अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। आज पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ और जिसमें फ़ैसला किया गया है कि जनवरी के आखिर में इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च होगा और इस सिलसिले में जो लॉन्ग मार्च की तारीख है और डिविजनल हेड क्वार्टर्स में जो जलसे या मुजाहरे होंगे उनका बाकायदा ऐलान यानी तारीखों का ऐलान लाहौर के 13 दिसंबर को होने वाले जलसे में किया जाएगा। और एक बार फिर स्टीयरिंग कमेटी ने अपने इस अहद को दोहराया है कि हर हाल में कितने भी थ्रेट हों, कोई भी हुकूमत रुकावटें डाले, लेकिन हर हाल में लाहौर में 13 दिसंबर का जलसा होगा। लेकिन आज हम बात करेंगे इस मौजू पर कि अगर अपोजिशन की जानिब से इस्तीफे दे दिए जाते हैं तो क्या नए इंतखाबात मुमकिन हैं या हुकूमत दोबारा उन खाली नशस्तों पर इंतखाबात करवा के और एक बड़ी अक्सरियत ले आकर मुल्क के पूरे जो पार्लिमानी निज़ाम है उसको तब्दील कर सकती है। हम कोशिश करेंगे कि पीडीएम के अंदर जो 3 बड़ी जमातें हैं यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जेयूआई, उनकी क्या मसलतें हैं, क्या ज़रूरतें हैं और उनके क्या मकासद हैं उस पर बात करें। और इन सारी सूरत-हाल को सामने रखते हुए हम इस बात का नतीजा निकालने की कोशिश करें कि पीडीएम आने वाले दिनों में जो कोशिशें करेगी या हुकूमत के ख़िलाफ़ जो तहरीक चलाएगी उसके नताइज क्या होंगे। और इसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि हुकूमत इस सारी सूरत-हाल के अंदर क्या गेम कर सकती है और इस सारी सूरत-हाल के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार होगा। पहले आते हैं इस बात के ऊपर कि पीडीएम की जानिब से जो एहतजाजी जलसों का ऐलान हुआ था लाहौर में, उस हवाले से 13 दिसंबर को जो जलसा होगा उस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दावा है कि वो जलसा पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा और उसके साथ साथ ये जलसा पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसके ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से जो जिस तरीके से गिरफ्तारियां की जा रही हैं और आज डीजे भट्ट को भी न सिर्फ उनके जो है वो जहां वो रहते थे वहां दाखिल हुए, लेकिन जो वीडियो जारी हुई हैं उसमें तो वो बता रहे हैं कि वो वॉशरूम में थे और पुलिस वॉशरूम के अंदर दाखिल हो गई। तो आप जो हुकूमत का जो खौफ है इस जलसे के हवाले से उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और साथ साथ हुकूमत ने मीनार पाकिस्तान का जो यादगार पाकिस्तान का ग्राउंड है उसमें भी पानी भर दिया है और तालाब की शक्ल दे दी है। और इसी तरह जो टेंट हैं डीजे भट्ट जो थे वो और जो दीगर कुर्सियों वगैरह वाले हैं उनके हवाले से भी उन्होंने कह दिया है। और इसी तरह लोगों के ऊपर भी दबाव बढ़ाया जा रहा है कि कोई जलसे में शरीक न हो। ये एक ऐसा बहरान जो है वो तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है जिसके नतीजे में सियासी इख्तलाफात जो हैं वो सियासी दुश्मनी तक चले गए हैं। और 13 दिसंबर में अभी 4 दिन बाकी हैं और लगता ऐसा है कि हुकूमत की जानिब से और भी इक़दामात किए जाएंगे। लेकिन आज मौलाना फजल रहमान के साथ जो मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात हुई थी उसमें इंतहाई एक अहम बात की थी बिलावल भुट्टो जरदारी ने, और उन्होंने कहा था कि हम इस्तीफ़ों का जो मामला है वो उनकी पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है वहाँ ले जाएंगे। अब हम बात ये करते हैं कि क्या पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इन इस्तीफ़ों के हवाले से इस फैसले की मंजूरी देगी या नहीं देगी। यहाँ एक बात तो तय है कि जेयूआई के सरबराह मौलाना फजल रहमान जिन्होंने पहले दिन से वो इस बात के कायल थे कि इस असेंबली के अंदर जाना ही नहीं चाहिए, और उसके बाद अब जब मियाँ शहबाज शरीफ के पास मुस्लिम लीग नून की क़यादत नहीं है तो मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज इस बात पर डटे हुए हैं कि इस ऐवान को हर सूरत में छोड़ना चाहिए और हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन तहरीक चलनी चाहिए। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी इस सारी सूरत-हाल के अंदर जो पीडीएम की ये 2 बड़ी जमातें चाहती हैं उनकी मर्जी और मंशा के ऊपर चलेगी या जो उनके अपने हालात हैं उसके ऊपर चलेगी। इसका एक मिसाल मैं आपको ये देता चलूं कि इस वक्त
सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। गुज़िश्ता जो टेन्योर था उसमें भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। उससे पहले जब मोहतरमा शहीद हुई तब भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। तो तकरीबन 13 साल से पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर हुक्मरान जमात है और उसकी गवर्नेंस के हवाले से बहुत सारे जो हैं न सिर्फ शिकायत हैं बल्कि सच्ची बात तो यह है कि सिंध की एक बहुत बड़ी आबादी पीपल्स पार्टी की जो गवर्नेंस है उससे बेजार भी नज़र आती है। बदतरीन गवर्नेंस के बायस सिंध के लोग शदीद जो हैं वो नाराज़ हैं। सिंध के लोगों को जो कुछ मिलना चाहिए वो नहीं मिला। लेकिन पीपल्स पार्टी की खुशनसीबी ये रही है कि उसने जमहूरियत के नाम पर ये सारा जो है वो सिंध के साथ खेल खेला। लेकिन उसका सबब ये था कि उसके जो मुखालफिन हैं वो पीपल्स पार्टी से भी बदतर हैं। एक तरफ MQM है जबकि दूसरी तरफ MQM की ही शक्ल में तहरीक इंसाफ का जो रवैया है उसी तरह है। दूसरी तरफ GDA का हाल भी वैसे ही है। पीपल्स पार्टी ने जो सिंध में कौम परस्ती का रोल था वो भी खुद उसने ले लिया और उसके नतीजे में पीपल्स पार्टी के जो सियासी मुखालफिन हैं उनके जो अफ़ाल हैं या उनके जो अमाल हैं उसके नतीजे में लोगों के पास और चॉइस नहीं। लेकिन पीपल्स पार्टी को इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि अगर उसने PDM के फैसले के तहत सिंध असेंबली तहलील कर दी तो उसके नतीजे में अगर नए इंतखाबात होते हैं तो उसे ये खौफ है कि शायद उसे इस तरह की अक्सरियत न मिले जो इस वक्त सिंध असेंबली में उसे मौजूद है। और उसे ये भी खौफ है कि मुमकिन है कि वो आने वाले अगर इस तरह की कोई वो फैसला कर लेते हैं तो मुमकिन है कि आने वाले सेटअप में उनकी हुकूमत भी न बन सके। इसी तरह पीपल्स पार्टी क्योंकि मुसलसल एक पावर में रहने की हर पॉलिटिकल पार्टी की ख्वाहिश भी होती है तो पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत में ये रिस्क लेना नहीं चाहती। और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट से भी इस हद तक नहीं बिगाड़ना चाहती। जिस तरह मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान इतने आगे चले गए हैं तो अब सवाल ये है कि अगर कौमी असेंबली से पीपल्स पार्टी इस्तीफे भी दे दे, मुस्लिम लीग नून और JUI भी दे दे और इसी तरह ANP और BNP भी इस्तीफे दे दे तो सवाल यह है कि ये 157 सीटें अगर खाली हो जाती हैं जिस तरह वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि हम उस पर नए इंतखाबात करवा देंगे। अब यहाँ जो मेरा अंदाज़ा है PDM को ये सारी बातें जहन में है और उन्हें अंदाज़ा है कि अगर उन्होंने जनवरी के बाद यानी फरवरी के पहले हफ्ते में इस्तीफे दे दिए तो मुमकिन है कि हुकूमत जो है वो नए इंतखाबात की तरफ चली जाए। लेकिन इस सिलसिले में मेरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल फरतुल्लाह बाबर साहब से जब बात हुई तो उनका कहना था कि पाकिस्तान में अगर ऐसा होता है तो माजी में इस तरह का ऐसा कोई भी वाक़या नहीं हुआ तो पाकिस्तान का आइन इस हवाले से खामोश है, पाकिस्तान का कानून भी खामोश है और वो एक ऐसा सियासी बहरान पैदा हो जाएगा जिसके नतीजे में हुकूमत के लिए ये मुश्किल होगा कि वो नए इंतखाबात करवा सके। लेकिन सवाल ये है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट भी इमरान खान के साथ हो और वो नए इंतखाबात करवा लें उसके बाद अगर वो सेनेट के इंतखाबात करवाएं तो उनकी जो ख्वाहिश है कि 2/3 मेजॉरिटी जो है वो अपनी मर्जी से कौमी असेंबली में भी वो ले लें, उसके बाद सेनेट के इंतखाबात हो जाए वहाँ भी वो जो है वो अक्सरियत ले लें और उसके बाद वो जो पाकिस्तान में माजी में ये ख्वाहिश रही कि इस मुल्क का जो मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम है उसको ख़त्म करके सदारती निज़ाम लाया जाए। शायद इस तरह हो सकता है। शायद यही सबब है कि PDM चाहती है कि फरवरी के दूसरे हफ्ते के अंदर ये तमाम जो इस्तीफे हैं वो दे दिए जाएं। लेकिन मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि हम सेनेट का जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। तो अगर सिंध असेंबली तहलील हो जाएगी तो पीपल्स पार्टी के लिए मसाइल पैदा होंगे। अगर सिंध असेंबली तहलील नहीं होती तो सेनेट का इलेक्टोरल कॉलेज ख़त्म नहीं होता। तो यहाँ ये जो बहरान है वो न सिर्फ PDM के अंदर है लेकिन दूसरी जानिब ऐसा नहीं कि हुकूमत की साइड पर जो है वो इत्मीनान है, वहाँ भी बड़ी घबराहट है, बड़ी परेशानी भी है। इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट को भी परेशानी है। अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहे कि नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए और जो भी जमात हो वो नया मैंडेट लेकर आए, लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत नहीं चाहती कि नए इंतखाबात हों, क्योंकि अगर नए इंतखाबात हुए
تو اس پوری الیکشن کمپین کے اندر نہ صرف مسلم لیگ نون بلکہ JUI بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ مخالف نیریٹو کے ساتھ نئے انتخابات کے اندر اتریں گی اور اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے لیے مزید مسائل پیدا ہوں گے۔ تو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ ہر صورت اگر ایسی صورتحال ہو تو ان ہاؤس تبدیلی کر دی جائے۔ اس سلسلے میں ممکن ہے کہ اگر MQM کو اور PMLQ کو کہا گیا تو ان ہاؤس تبدیلی ممکن ہو جائے گی، اور تو ایک طرف PDM کو فیس سیونگ مل جائے گی تو دوسری طرف جو ہے وہ عمران خان بھی جو ہے وہ ایک طرف ہو جائیں گے اور ان کی جگہ کوئی اور جو ہے وہ وہاں قائد ایوان بن جائے گا۔ ممکن ہے اپوزیشن سے ہی بن جائے یا تحریک انصاف کے اندر کوئی تبدیلی آئے، یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ لیکن جس طرح عمران خان کی جو طبیعت ہے، مزاج ہے، ایسا لگتا ہے کہ اگر ایسی کوئی صورتحال بنی تو ممکن ہے کہ وہ خود ہی اسمبلی توڑ دیں۔ لیکن قانونی ماہرین بتاتے ہیں کہ اگر نو کانفیڈنس موو ہو جائے قومی اسمبلی میں تو پھر وزیر اعظم کے پاس آئینی طور پر یہ اختیار نہیں کہ وہ اسمبلی کو تحلیل کر دیں۔ ایک بات طے ہے کہ سیاسی بحران بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ مسائل PDM کے لیے ہیں، لیکن مسائل حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت زیادہ ہیں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔